फौज के वेलफेयर के लिए उसको खर्च करो। वो प्रपोजल उन्होंने दी, उसकी मिनिस्ट्री टूट गई, वो तो चले गए। उस प्रपोजल को पता नहीं अगले मंत्रालय ने क्या किया। But Colonel Dalal, this is so easy said than done. I mean, money has such a enticing power, such a magnetic power. It has got a lot of power attached to it, and this corrupts people. Power corrupts people. Definitely. Money power is so. I mean, it brings saliva to anybody's mouth. तो मेरा सिर्फ ये कहने का, ये तो मुझे तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगा जो उन्होंने उस टाइम दिया। नहीं पंकज, एक बात मैं हर इसके ऊपर वो कहता हूँ कि हर चीजें डिफेंस के आसपास क्यों घूमती है जी। दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी डील रेलवेज का है, दे आर बाइंग टन्स ऑफ दे हैव देयर ओन स्कैम्स, लॉट ऑफ स्कैम्स। हाँ, उनका कोई ऊपर नहीं आता। अभी तीन साल पहले ये जो रेलवे के स्क्रैप में बड़ा स्कैम्स होते हैं। ये 3 साल पहले ALS-3 सिस्टम लगाया था अपना इंदिरा गांधी, एक भी एयरक्राफ्ट उसके ऊपर लैंड नहीं किया, वेयर वी स्पेंड 30,000 करोड़ जी। और अभी जो है गवर्नमेंट ने, अगर आप कल का न्यूज सुना हो कि domestic passenger has to pay say 700 rupees, right, and international passenger has to pay 2,000 to 3,000 rupees per ticket, right, over and above the price of the ticket. That money someone has taken away, and now as a normal user you have to pay the price of that kickback. You are right. इसका एक कारण मैं ये सोच सकता हूँ कि हमें लोग कंपैरेटिवली ज्यादा ईमानदार समझते हैं, इसलिए हमारे पर ज्यादा जिक्र होता है। थोड़ा सा फेरी होती है ज्यादा। मैं कुछ बड़े किकबैक्स की बात करता हूँ। सुधीर हाई एस्टीम पे लेते हैं जी। वाजिया साहब, सुधीर चौधरी 2006-7 में बराक मिसाइल उसमें इन्वॉल्व थे, और सॉल्टम कंपनी है इजराइल की गन कंपनी, उस डील में भी इन्वॉल्व थे। अच्छा, विपिन खन्ना, डेनल कंपनी थी, ये भी बड़ा फेमस केस हुआ था। 1,200 एंटी मटेरियल राइफल्स वर रिक्वायर्ड डेस्परेटली बाय द इंडियन आर्मी। ही वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट, एंड अगेन दैट डील वाज डंप्ड, एंड इनफैक्ट डेनल वाज ब्लैकलिस्टेड आल्सो। मैं बात करता हूं MS साहनी की, अपना फेमस रादर इनफेमस बंगारू लक्ष्मण वाले केस में, ठीक है। और क्या होता है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक आई मीन यू एनी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर टुडे, और देन एज द केस में बी इन केस ऑफ BJP, द Tehelka group which had exposed this story, those people were literally hounded out of their houses by BJP in that time. A lot of cases were brought down upon them. CBI used to raid their houses on every other day. Income tax, I mean central excise, I mean any tool that the government had in their hands, those people were literally made to beg for running this story and feel sorry about it. I mean, this is what our democracy has come down to. And another thing I really want to say is कि सुरेश नंदा की मैं बात करता हूं, and mind you, he was a former lieutenant commander in the Navy. कोई ऐसा आम बिचौलिया नहीं, ही वॉज अ सर्विंग ऑफिसर। 2001 में उन्होंने किक बैक्स लिए बराक एंटी मिसाइल सिस्टम जो हमारे फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स में लगे थे, और आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स जो चेकोस्लोवाकिया से आए थे उसमें भी उन्होंने किक बैक्स लिया। और फिर मैं बात DRDO की करता हूं, क्योंकि आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल जैसा इज नॉट अ बिग डील विच इवन मतलब DRDO कुड हैव मेड, दैट मींस दे आर सो इनकेपेबल। अभिषेक वर्मा की बात करता हूं, जो हम स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात कर रहे हैं फ्रांस से लेने की 18,000 करोड़ की, उसमें लिप्त पाए गए, इनको जेल भी हुई कुछ टाइम। 500 करोड़ का किकबैक्स इन्वॉल्व है सर इस डील में। तो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बी मेड, और अगले 10 साल में $100 बिलियन का हम वेपनरी इंपोर्ट करने वाले हैं। तो हम तो खुद कह रहे हैं भाई आओ पैसा खाओ, क्यों हमारी अगर फर्म्स आज यही इक्विपमेंट बनाए, तो मेरा मानना है करप्शन खत्म नहीं होती सर, लेकिन इस लेवल तक भी नहीं जाएगी। नहीं, मैं तो ये वेपन की बोल रहा हूं। अभी जिस हिसाब से हमारा IT जो है सिस्टम इंप्रूव कर रहा है, उसमें भी कोई कम वो किकबैक नहीं है। आप कोई भी टेंडर देते हो कि HP का हमारे को प्रिंटर और स्कैनर चाहिए जी, तो कहते हैं कि कर्नल फॉर दिस थिंग आवर टेंडर इज फॉर 96,000 रुपीज, राइट, वाई विद द मार्केट में इज अवेलेबल ऑफ 70,000। तो ही सेज के डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल रेट इज 90,000 जी। तो दैट मीन्स Director General Supply and Disposal, he is involved. He says that in case you as an individual you want the same system, I'll give you for 60,000. Imagine, मतलब somebody or the other people are in the even armed forces trying to scratch each other's backs. प्रोफेसर वाजिया, एक बड़ी मशहूर एक वो आती है, मतलब इन टाइप के आर्म्ड सर्कल्स में कहते हैं कि do you ever wonder why a toilet seat costs ₹1 lakh?
when it comes to the army. So I mean, obviously there is a lot of money to be made by a lot of people in between. Definitely. और कहीं पर भी देख लो, जितनी भी गवर्नमेंट बाइज हैं, से यू वांट टू बाय दिस ग्लास है, यू विल गो टू 20 शॉप्स कि भाई यू नो द रेट के दिस ग्लास कॉस्ट 50 रुपीज, बट इन डिफेंस और इन ऑल द गवर्नमेंट सप्लाईज विल से बोरोसिल यू कोट दिस ग्लास इज 100 रुपीज, विल पे यू. So the first question is asked, what is in it for me? How much you can bid, we'll pay for it, and that's what the rate. Even he will say that you are purchasing for government. Right. You are purchasing. तुम्हारी जेब से नहीं, सरकार का पैसा है. सरकार के पास भी तो पैसा सर, अल्टीमेटली जो आप और हम टैक्सेस भरते हैं उसी से. अच्छा, दूसरा मैं पिछले ऐसा नहीं है कि CBI हैज नॉट बीन, 10 साल में जो एक रिकॉर्ड बताता है 18 केसेस हुए हैं अगेंस्ट MOD ऑफिशियल्स ऑल्सो and other bicholias also, but look at the conviction rate, hardly any, if at all. दूसरा मैं बात करता हूं, here lies the point. जी, here lies the point that they got, you know, they got scot free, right, and that is why they are more motivated in times to come. If there is a case against any minister from Congress party, then I think as people have expect to come of late, is no action would be taken. Now when the opposition party comes to power, then they'll use the CBI to unearth the truth in those cases. I mean, whichever party is in the power will start hounding and taking those skeletons out of other parties. लेकिन कहना ये होगा कि उसको कंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ छेड़ेंगे और ये कहेंगे भाई रिलैक्स, they want to score point. कहते तू भी छेड़ लेना, हमें आगे मत बढ़ना. भाई CBI का जैसे बोफोर्स केस में अपना मेरे ख्याल से मिस्टर जोगिंदर सिंह जी, he was there. What he brought out, he said कि except for going abroad जी, we were working for the government जी, कि whatever government wanted we were doing. बस कहता कि I am answerable for this. I cannot bring out any facts against the government. कलबलारा बोफोर तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा. I mean, that scandal has cast its shadow on so many other defense deals, and now today what has happened? At the drop of a hat, defense deals are stopped in middle of the track. I mean, the whole process are reversed and starts afresh, and ultimately our soldiers suffer. They don't get weapons in time. पंकज, अभी आप देखो जितनी भी डिफेंस डील्स हैं, why middlemen? I don't say that our senior officers they are dalal or they're called middlemen. They are all generals and brigadiers. Whosoever that might be. नहीं, General Tejinder, he was chief DIA. That means the CBI or your NIA, every loophole he knew. जो अभी NIA raise करी थी, तो that was during his time only this thing was raised. And now he has become this thing, one of the middlemen of Tatras. It is only surface only for one. I don't know for how many deals he may be involved. I mean, definitely, you never know. हाँ, when you are caught, you are a thief. Otherwise, you are not. अच्छा, तो दूसरा मैं उस पे आऊंगा. अगर जहां तक मैं बात करता हूँ, खुद MOD के ऑफिशियल से केस हुआ था 2009 में. CBI ने सजा भी हुई इनको. सुदीप्ता घोष, she was the managing director of MOD. जितना इनके अंदर तकरीबन 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं. जस्ट उन्होंने कहते हैं कि 2 इंडियन एंड 4 फॉरेन कंपनी से रिश्वत खाई. लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज टू बी मेड इन दैट केस. 10% कहते हैं इज द स्टैंडर्ड गोइंग रेट. 10% of the deal amount is the standard going rate, which is again incorporated into the bid itself, into the bid itself. तो कहीं ना कहीं देखने में ये आता है, इट्स अ विशियस सर्कल विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ, बिकॉज armed dealers are so over ambitious. I mean, then you got corrupt officials, and then along with them you got co-opting politicians. I mean, what is the way out literally? अगर बात करता हूँ जिसे हम कहते हैं ब्लैक लिस्टिंग का, एंटनी साहब के टाइम में बड़ी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया गया है, बहुत कंपनीज को, जिसमें अगर सिंगापुर टेक्नोलॉजीज काइनेटिक्स को आप अगर लेते हैं, राइन मेटल एयर डिफेंस, इट्स अ स्विस कंपनी, इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, कॉरपोरेशन जाश्चिता रशिया, डेनल साउथ अफ्रीका एंड मेनी मोर. तो मेरा कर्नल भलारा इसमें आपसे ये पूछने का ये है, अगर हम इतने एनमासे कंपनीज को ब्लैक लिस्ट करे जाते हैं किसी बात पे, तो कैसे आपकी आर्मी को, आपकी एयरफोर्स को, आपकी नेवी को टाइम पे वेपन्स, DRDO आपको तो कुछ देने का नहीं है, तो आप किससे लेंगे अल्टीमेटली? ये जो है
जैसे कि अभी ट्रेडर है जी, उसका आज नाम है अल्फा जी, बस वो कल नाम हो बदल जाएगा लेगा। क्या वो वक्त द व्यक्ति हुई डीलर एंड द सप्लायर रिमेन सेम, क्योंकि इसमें जो है उनका भी आपस में वो है कि भाई के द अभी जो ये वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, हमने अपाची हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए यूएसए ने हमको? नहीं, that deal is on the cards now and it has already been passed and India is shortly going to get, I mean what that shortly might be for an Indian time scale, I don't know, but we are going to get around 20 Apaches longbows. Apache longbows are coming. Pankaj ji, as far as helicopter is concerned, MI helicopter India got from Russia, and India developed its own Cheetah, and Cheetah helicopter, sir, Cheetah is doing very well. Operationally, it is doing very well. Sir, Wajia sahab, Cheetah is not there. It's a high altitude helicopter to be operated in the higher Himalayas. Yes. This helicopter is being made under license in India from Aerospatiale of France. Okay, and the technology is now obsolete. We do need modern helicopters. MI हाँ, लेकिन मेरा इसमें सिर्फ और सिर्फ कहना ये है कि अगर कर्नल बलहारा जैसे आप कह रहे हैं कि दैट कंपनी अगेन री एंटर्स द बिडिंग प्रोसेस, री एंटर्स द इंडियन आर्म्स पाए through a different name, through an alternate route. Overnight. Do the Indian intelligence agencies or MOD officials or PM office officials so naive that they don't know what is really happening? नहीं, they know this. Then why is this farcical show being put up? नहीं, actually in case of Tata, then instead of 10% the in case of Tata truck, जी, hardly very few Indians knew that this truck is manufactured by Czechoslovakia. They thought that this is a British company. Okay. So because Tata Cypox UK was made as the front company. So that is the front company. So if you blacklist the Rishi Ravi company, it makes no difference. Czechoslovakia. Overnight. Go to the another middleman. Some new person would be overnight of a company with a new name. And again they would be in business. Even you know, ऐसा करते हैं. Even you know, when India went for the Rafale deal with the France, even then the British Prime Minister and the British reaction was so strong that why didn't India choose their fighter? Because they are fighting for business out of India. नहीं, जैसे अभी टाटाराज की बात हो रही थी, they can go to any extent. Even then, obviously, the governments put pressure on governments also to push their deals through. Even then, the governments of those manufacturers will, float their middlemen. They will float their company to fetch business out of India. Because they have to raise employment. पंकज जैसे टाटाराज का था, टाटाराज के we got 4-5 versions. And 8x8, 6x6, 4x4, and 2x2 only. About 6 years back, Tataras forced Armored Corps to take this 2x4, 4x4 only for lifting the ammunition. I can recall the case that you are saying. Yes, right. yes, please. And even the Tataras